तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन भदौरिया शिकरवार में स्वागत है आप लोगों का। और आज है 6 अगस्त। तो आज का डेट इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है कल आया था, वो परसों या नरसों का था शायद, क्योंकि वो हाँ परसों नरसों का था, क्योंकि वो हुआ ही नहीं था, अपलोड नहीं हो पाया था, तो इस वजह से इसलिए बता रहे। मेरे लाला एक बात पी रही है। हाय कर दो, हेलो कर दो। ये सोने जा रही है तो ये ऐसे ही सोते हैं। हम्म, तो अभी मम्मी आने वाली हैं तो मैंने सोचा लाओ बुला लेते हैं, देखते हैं अगर ये हो जाएगा तो सही है, तो अगला बनाएंगे। तो कल हम सोमवार था, मैंने जैसे बोला था मैं बनाऊंगी ब्लॉग, तो साड़ी वाड़ी पहनी थी लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाई। पूजा से पार्थिव शिवलिंग बनाए थे मिट्टी के जो बनते हैं वो, और उनका रुद्राभिषेक किया था, और फिर मंदिर भी गए थे, पास में ही है भोले बाबा के। तो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्ते हम। हाँ, आ जाओ 1 मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मंदिर गए थे, पूजा भी की थी, सब कुछ हुआ था। अभी मैंने कंघी वंगी कुछ नहीं किया, क्योंकि नहा के जस्ट अपने लाला को लिया। ला, लाला उठे हमारे, और अभी ये गोद में मेरे सो रहे हैं, ये सो रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सो गए हैं। तो अभी हम इनको लिटाने वाले हैं, ये लेट जाएंगे। सही आ नहीं रहा है, अब कैसे आएगा? ऐसे ऐसे ब्लॉगिंग करते हैं। तो बस लाला को अपने सुलाएंगे। कल का ब्लॉग तो नहीं आया, लेकिन कल क्या क्या हुआ था ये ज़रूर बता देते हैं। तो रुद्राभिषेक शिवलिंग भोले बाबा का, जैसे सुबह व्रत थे हम लोग सभी, तो पूजा की, सुबह पूजा की, शाम को पार्थिव शिवलिंग बनाए थे तो फिर वो पूजा की। और क्योंकि फ्रेंड्स हम पहले तो उसे महाप्राण सुनते रहे, 1 बजे से 4 बजे तक जो आती है वो साफ ही नहीं आ रहा है, तो वो सुनते रहे। वो सुनने के बाद फिर हम लोग 4 बजे जब वो समाप्ति हुई उसकी कथा की, सिमा उपराड़ की, उसके बाद फिर हम लोग मतलब मैंने कहा लाओ पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं। तो पहले तो साड़ी पहनने जा रही थी, फिर सोचा पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं, तो शिवलिंग बनाने लगी मैं। तो शिवलिंग बनाने के बाद फिर मैंने शिवलिंग बना ही रही थी, तो एक बहुत, तब कह रही मेरा मूड ख़राब हो गया उस चीज़ से। आप बोलोगे तुम्हारा तो मूड ही ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे जो ये बेडशीट दिख रही है कल नई आई थी, मम्मी लेकर आई थी, तो इसमें जैसे ये जो बने हैं तो हमारे लाला है वो, तो मैं शिवलिंग बना रही थी वही मंदिर में इधर ही, तो मम्मी को लाला दे दिया। तब मम्मी के पास थे, पापा चले गए थे इनके बाबा दूध गर्म करने इन्हीं के लिए लाने, हल्का सा, क्योंकि ये ठंडा ठंडा इसको ना थोड़ा सा गुनगुना चाहिए, पीता नहीं है बिल्कुल भी। अगर ठंडा या वैसा नॉर्मल भी होगा तो भी ये नहीं पिएगा। ये बात बहुत वैसे हो रही है, कल धुलेंगे। तो ऐसे मेरा हाथ दर्द कर रहा है, कैसे बात। तो फ्रेंड्स आज ऐसे ही काम चला लो, क्योंकि मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। मेरे लाला सो रहे हैं। लाला हमारे, मैं शिवलिंग का निर्माण ही कर रही थी, बना ही रही थी, और वहाँ मेरे मम्मी कह रही थी कि हम बता रही थी कि हम गेट बंद करने लगे, एसी चल रही थी। तो लाला बेड पे थे और बेड से पुलाटी खाते खाते नीचे गिरे, पट से हमें सुनाई दिया, वो एकदम से सांस भी नहीं लड़की में। तो जैसे ही हमने देखा मिट्टी के हाथ थे तो भाग के आए, तो दुबले मम्मी ने तब तक आके उठा लिया। हम एकदम भाग के आए, एकदम से वो सांस भी नहीं ली थी उसने, ऐसे इतनी तेज भयंकर रोया। उसके पे फिर बर्फ़ की सिकाई करी, वो उस चीज़ से ना हम बना रहे थे। फिर मैंने सोचा लाओ पराठा, जैसे 6 बजे से मतलब सूर्यास्त होने से पहले ही व्रत का वो होता है, वह कर देना चाहिए, तो जितनी जल्दी इंसान कर ले। तो फिर मैंने कहा टाइम तो लगेगा ही फ्रेंड्स, वो पूजा वूजा में हर चीज़ में। तो फिर मैंने आटा वाटा लगाया, फिर मैंने सोचा अब आटा लगा ही लिया तो सेक ही के रख देते हैं। फिर मम्मी आ गई थी, फिर उन्होंने सेका, मैंने मतलब बेला,
तिकोने बनते हैं ना पराठे, तो पराठों में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए वो हुआ। हम यहाँ रुद्राभिषेक किया, फिर मंदिर गए, और जैसे ही मंदिर से आए इतना शाम हो गया था और रात हो गई थी, समझ लो 8 बजे हम लोगों ने खाया। पापा भैया खा लिए थे, फिर 8 बजे मैंने मम्मी ने खाया। 7:30 बजे 8 बजे तक तो खा ही लिया था ऑलमोस्ट। पतिदेव का फोन आ गया, फिर हम लोग उनसे बातें करने लगे। आगे लाला को लिया और गोद में लिए ही थे, तो वो हर चीज़ बहुत गलत हुई, लेकिन बाबा की कृपा से ना लाला ठीक है, सही है। बाबा अपनी कृपा बनाए रखे बस। अभी नहला दिया ना, इस वजह से रो रहा था, इस वजह से हमारे लाल रो रहे थे, क्योंकि हमने नहला दिया इनको। नहाने धोने से इधर का तो सही आ रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो वही है फ्रेंड्स, समझ नहीं आता कभी कभी, बच्चे हैं, छोटे हैं। मेरा बहुत मूड ख़राब रहा पूरी, जब गोद में लिए रही तो इसी देखती रही, क्योंकि मैं जब ये सोता है ना, कोई होता नहीं है, तो मैं जाती नहीं हूँ इसे बिल्कुल भी छोड़ के। एक बार और ऐसा हुआ था, हम इधर थे, भैया थे, तो शायद मैं नहाने चली गई थी या मैं किचन में चली गई थी, कुछ तो मैं कर रही थी, और भैया थे और मम्मी किचन में थी। तब तक भैया उसको सो रहा होगा तो उसको छोड़ के इधर आ गए, और वो नीचे उधर पहुंचा जाके। अब वो ये नहीं समझ आ रहा वो उतरा कैसे, गिरा होगा ना, क्योंकि इसकी आदत है, ये सोते सोते करवट लेता है और लेते लेते नीचे, इसलिए हम इसे सोते हुए भी छोड़ के नहीं जाते बिल्कुल भी। अब इनकी अम्मा आ रही होंगी फ्रेंड्स, तो अभी ना लेट जाएंगे तो अच्छे से सो जाएंगे। सोने का तो ये बहुत पहले कर रहे थे फ्रेंड्स, जब मैंने ना इनकी मालिश वगैरह की थी, तभी ये सोने के लिए कर रहे थे, लेकिन सुलाया नहीं था इसको। इनको देखो नैनी आ गई है, लेकिन सुलाया नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा सोएंगे और फिर जग जाएंगे, तो ऐसे थोड़ा खेले कूदे। अब सुला दिया है, तकिया हटा देते हैं हम, तकिया थोड़ी ना लगाते हैं फ्रेंड्स, ये तो मैं लगाई थी तो वही थी, तो ऐसे लेटा दे रहे हैं, सो गए। थोड़ा मॉर्निंग चालू कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे लाल के बहुत मच्छर काटते हैं, उसको, मुझे भी बहुत काटते हैं, उसको भी काटते हैं। और फ़र्क ये है, मुझे काटते हैं तो मेरा भी सूज जाता है, सूज जाता है, लेकिन इतना वैसा नहीं होता। मेरे लाला का बहुत मतलब वैसा हो जाता है, ऐसे दाना पड़ जाता है, और वो दाना जो वहाँ पे काटा था चेन्नई में मच्छरों ने, वो दाने अभी भी लाल के मेरे हैं। और यहाँ पे अभी काटे, जब मॉर्टिन वैसी कॉयल वाली अगरबत्ती वाली थी, तो यहाँ पे भी काटा, तो वो भी था उसके। तो इस वजह से फ्रेंड्स हम वो नहीं करते हैं। तो अभी हम साड़ी वियर करेंगे, लेकिन इससे पहले ये ब्लॉग अपलोड कर देंगे, तो देखते हैं। क्योंकि मैंने सोच लिया है, अगर कुछ करना है तो पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेली 4 बजे के बाद साड़ी वेयर करते हैं मंदिर के लिए। फिर हमारा एक भी ब्लॉग नहीं आ पाया, क्योंकि 2-3 दिन से मैं कंटिन्यू थोड़ा अच्छे उलिया में आ रही हूँ, लेकिन ब्लॉग मेरा अच्छा नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है अच्छा क्या। तो आज कल से मेरे लाला का एक नया दौर चालू है। कल मेरे लाला 11 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, 11 महीने की। तो आप लोग अगर साथ देंगे तो हमारे लाला का, हम बोलते हैं ना 1 मंथ, जो 11 मंथ मतलब पूरा 1 महीने का, ये वाला आज कल से ही चालू हो जाएगा। तो मैं अब जितना मेरे पे है, जितना मेरी समझ है, जैसे मैं आप लोगों को फ़ोटो के ज़रिए मैं अपने लाला का वो करूँगी, मतलब पोस्ट करूँगी, तो आप लोग मेरे लाला का प्यार देना। ब्लॉग जो मेरे लाला के बहुत पहले के हैं, जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, वो अपलोड करूँगी। और मेरे लाला कितने छोटे थे, छोटे से अब इतने बड़े हैं, ऐसे ही तो प्यार दीजिएगा उन ब्लॉग को। आप लोग छोटे छोटे होंगे, कोई बड़ा होगा, जैसा भी होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी आप लोग सब जानते हैं मोबाइल मेरा सही है नहीं,
और आप लोग कहेंगे हमेशा रोती रहती है, तो फ्रेंड्स क्या कहें, कहना तो पड़ता ही है। अगर आप लोग कहोगे क्यों नहीं कर पा रही, क्यों नहीं, तो इसलिए बता रही हूँ, ये सब सही नहीं है। और लैपटॉप है मेरे पास, ऐसा नहीं है, क्योंकि लैपटॉप पे करके ये सब काम बहुत आसानी से हो सकते हैं, लेकिन है मेरे पास, लेकिन ख्याल मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास है। तो अब वो बचकानी हरकत समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो सोचता है मेरा है, ये भी ले जा रहे, शादी से पहले का मेरा था, तो अब इसलिए मैं लाई नहीं, मैंने जाने दो, अगर मेरे बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो हम लैपटॉप नया ख़रीद लेंगे, इसी से काम चला के। तो अभी तो मेरा फ़िलहाल इसी में काम चल रहा है, देखते हैं ये मोबाइल बाबा की कृपा से सब सही चले। मैं तो कहती हूँ ये मेरा मोबाइल बहुत अच्छा चलता रहे और मैं इसी पे काम करती रहूँ, क्योंकि इसी पे मैंने ये चैनल बनाया है और इसी से मेरी शुरुआत हुई है, तो इसी में सब अच्छा होता रहे, बस बने रहिए आप लोग मेरे साथ। तो आप लोगों को मेरे से बात करके कैसा लगा? मैं ही चपड़ लगी हुई हूँ, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे मोबाइल में टाइम नहीं है, तो मेरा टाइम अब ख़त्म होने वाला है ऑफ होने वाला है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्यार देते रहिए, बने रहिए सुमन उदय शिकरवार चैनल के, यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग।